गजबी माता किया तूने और बनाए राम बनीवासी। गजबी माता दुष्टा के कई और बचे ना प्राणियां भी मेरे गले में लगी रही फांसी। गजबी माता किया तूने बनाए राम बनीवासी। गजबी माता तेरी सारी कुबीरी आई वसन विभूषण विधि बनाई। महारानी जी जोहार। प्रसन्न हो प्यारी दासी। हाँ आओ आओ दासी मंत्रा। आनंद में हो? हाँ आनंद में है। हाँ। लेकिन आप भटलाल जी को समझाओ, क्योंकि जब से वो यहाँ आए हैं जब से रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं। रो रहे हैं? हाँ कहते हैं कि मेरे भाई को तुमने वनवास दिला दिया, मैं यहाँ का राज नहीं करूं। तो आप जाओ और उनको समझाओ जो कि यहाँ का राजपद संभाले। हाँ जाओ दासी मंत्रा, जाओ जल्दी जाओ। बेटा भटलाल। हाँ बोलो। मेरे लाला तू बढ़िया तो हटते ना। अरे मेरे लाला लुरु 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 लुरु। अरे मेरे लाला। हाँ बोलो। हम इस समय बढ़िया हैं, अच्छे हैं। अच्छा ना? लेकिन अब तुम इस समय चाहती क्या हो? ये बेटा राज करो, दूधन में कुल्ला करो, जलेबी के नाश्ता करो, राज करो। हाँ हाँ बेटा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। मेरे भाई के लिए 14 साल का वनवास मांगा और मेरे लिए यहाँ का राज। हाँ बेटा ये आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब इस समय चाहती क्या हो आप? बेटा मेरी कुबे सोने की बना दियो। भैया शत्रुघ्न इसकी कुबे सोने से मत दो भैया। भैया शत्रुघ्न बाबी देवी वशिष्ठ तबे आए, सती महाजन सकल बुलाए। चलो भैया बुद्धि के पास में नजर ना आया वो बात तेरा। नजर ना आया वो बात तेरा। ढूंढी फिरी में गली गली में। क्या आज तो हमारी पंचवटी पर बड़े सुंदर राजकुमार बैठे हैं। तीनों से दो बातें करनी चाहिए और उनसे
परिचय लेना चाहिए। कौन है, कहां से आए हैं? अभी हमने कहा नमस्ते। खुश रहो। आप अर्चना समझी तो आपका नाम पता दो ना। आप कहाँ के हो, क्या आपका नाम है? हे देवी, हम अवधपुरी महाराज दशरथ के जाए हैं, उन्हों के वचनों को मान के वन में आए हैं। हमारा नाम राम है, भैया का नाम लक्ष्मण है। कहो आपका क्या काम है? सुंदरी, अगर आप भजना समझें तो आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय आपके लिए मैं अवश्य बतलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, मेरा भाई का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, मैं अवश्य बतलाऊंगी। देखिए, मैं कस्बे सावन की छोटी बहन अंशीर हूँ। देखने में खूबसूरत में नजदीक हूँ। मेरे भाई खान दूसर इसी जगह पे रहते हैं। उन्हों के नाम से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। बहुत सी राजकुमारों की तबीयत आई, बंदी किसी को खातिर में न आई। हम जैसे फकीरों के पास में कैसे आई? अरे आई कैसी जुदाई। सुंदरी, आपकी पहेलियां हमने समझ नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। देखने को तो अक्लमंद, अरे देखने को तो अक्लमंद है कोई जुदाई। अरे तुम मेरी ख्वाबी और मैं आपकी लुगाई। अब तो समझो मेरे बाप के जवाई। सुंदरी, हम आपके बातों को नहीं समझे। आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आप भी नहीं समझे? नहीं तो नहीं समझे। अच्छा, तो मैं आपके यहाँ शादी कराने के लिए आई हूँ। समझे? समझ लेना, हमारी शादी हो चुकी है। हाँ कोई बात नहीं। सुनो सुंदरी, हाँ हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, पर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहनी समझते हैं। आगे तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। बिल्कुल नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। हेलो, हमारी शादी हो चुकी है सुंदरी। देखो, तुम स्वामी पुरुष नमो समिनारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। देखिए, इस संसार में तुम्हारे समान तो मुझे कोई पुरुष नजर नहीं आ रहे और मेरे समान कोई स्त्री नजर नहीं आ रही है। ये तो विधि ब्रह्मा ने जोड़ा लिख करके भेजा है। और यहाँ में सभी ने और यहाँ में दोनों स्वरूप का और विधिना ने विचार कर रखे और चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखे। और इसलिए त्यागी भेष बनवासी का और मुझसे पूर्ण विवाही करो और मैं विनय आपसे करती हूँ, मुझसे गंगा बेकार करो।
समय जाऊं और लगी भर मेरे संगी भाई रचाऊं। देखो आप तो शादी कर लो ना। सुंदरी, हम शादी हो चुकी है, हम शादी नहीं करेंगे। अजी कर लो। बिल्कुल नहीं करेंगे हम शादी। बिल्कुल नहीं करोगे? देखो कर लो ना। ऐसा है सुंदरी, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा भाई लक्ष्मण है, आप उनके पास जाओ। वो कर लेंगे? हाँ आवाज करेंगे, जाओ। अच्छा बिल्कुल जाओ। ठीक है, मैं उनके पास में जाती हूँ। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु विलोक बोले नदीवानी। ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है, इनसे भी दो बातें करनी चाहिए। अरे अपने कहा नमस्ते। प्रसन्न हो सुंदरी, कहो कैसे आना हुआ? है ना, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण है? हाँ, कहिए तो तुम्हारा क्या काम? यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वो कौन है? वो हमसे बड़े हैं भगवान श्री राम। अच्छा, वो हमारे तो भाई एक हैं। बात बताओ, वो तो दोनों जोड़े से बैठे हैं यहाँ आप अकेले? हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपकी इच्छा हो जाए तो हम दोनों जोड़े से बैठ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम आपसे शादी नहीं करेंगे। आप किस लिए शादी करने आई हो? हाँ। हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तो मैं आपके लिए गाना सुना दूं? ये आपकी इच्छा है, आप गाना सुनाओ या नाच के दिखाओ। आपकी इच्छा नहीं है? नहीं। और मैं तो छोड़ आई लंका को राज, और लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए।
मैं भगवान श्री राम के चरणों का दास हूँ, एक छोटा सा और पराधीन हूँ सुंदरी। मैं उनके कहे बगैर कुछ नहीं कर सकता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा हेलो। जो कछु करे उन्हीं सब छाजा। और सुंदरी, जो भगवान श्री राम है वो कौशलपुर के राजा हैं। जो भी कार्य करते हैं वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता उनकी आज्ञा के बगैर। लक्ष्मण ने कहा तो ईशो भरई। और सुनो सुंदरी, लक्ष्मण ने कहा तो ईशो भरई। जो तन तोरी लाज परिहरई। लक्ष्मण ने कहा तो ईशो भरई। और सुने, तुम्हारे साथ में कौन सा इंसान विवाह कर सकता है? जो इंसान अपनी लाज को एक तिनके के समान तोड़ देगा वही इंसान तुमसे शादी करेगा। तो तोड़ दो ना। क्यों है? आप जहाँ से आई हो ना वहाँ चली जाओ और हमारे पास में आने की कोशिश भी मत करना। सेवक सुख चे माल भिखारी। वैसली धन शुभ गति विचारी। और सुंदरी, जो सेवक होता है वो भगवान के चरणों में लवलीन रहता है। आप चली जाओ जहाँ से आई हो, हमारे पास में आने की कोशिश मत करो। आप नहीं करोगे? मैं नहीं करूँगा, मना कर दिया ना एक बार। अच्छा, चली जाओ तो चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं करते हो तो मैं जा रही हूँ। चली जाओ, हाँ। पास में आने की कोशिश मत करना, जल के राख हो जाओ। अच्छा, तब किसी आलिया में पे गई। रूपी भयंकर प्रगटति भयगी। अजी मैंने कहा नमस्ते। प्रसन्न हो सुंदरी। कहो। अजी तुमने मुझे कहाँ भेज दिए? क्यों? है? अजी वो तो शादी के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं जानते? हाँ। सुंदरी, अब क्या उपाय है? अब आप सोचो। हाय हाय जोगी, हाय हाय जोगी, मैं तो लुट गई तेरे प्यार में। जाने तुझको खबर ही कब होगी। हाय हाय जोगी, मैं तो लुट गई तेरे प्यार में। जाने तुझको खबर ही कब होगी। क्या नहीं करोगे? नहीं सुंदरी। अच्छा। आप शादी नहीं करेंगे? ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ आप शादी करते हैं या नहीं करते हैं। चल मेरी माया। जब सीधी उंगलियों से ही नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अजी मैंने कहा नमस्ते जी। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। देखो जी, अब तो मैं सज धज के बन ढल के आई हूँ। कहो वैसे अब आपको खूबसूरत लगी हो नहीं लगी? ये तो मेरा अच्छा श्रृंगार है ना। अच्छा, अब कोई कमी थोड़ी है मेरे। पहले भी आई हो। बिल्कुल आपके लिए सज धज के आई हूँ। अब कोई कमी थोड़ी है मेरे रूप में, श्रृंगार में। आप क्या चाहती तो हो? फिर आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो, क्योंकि मैं आपके बिना बिल्कुल बेदर्दी से तरस रही हूँ। अच्छा, अरे गेंदा बनी जाऊंगी, गुलाब बनी जाऊंगी, अरे राजा तेरी गोदी में फूल बनी जाऊंगी। देखो राजा थारी है भूख की लगे तो राजा क्या बन जाऊंगी? माखन बन जाऊंगी। क्या कर जाओगी सुंदरी? हाँ जी, जल्दी से जल्दी अब शादी कर लो, मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा सुंदरी?
भैया लक्ष्मण के पास जाओ, अच्छा जी, आप शादी करेंगे। तुमसे भी छोटे हैं क्या? हाँ हमारा भाई है वो, शादी कर लेंगे। आप उनके पास जाओ। अजी जो तुमसे छोटे ही हैं, ठीक है। हाँ जी, अरे नमस्ते जी। प्रसन्न हो सुंदरी, कहीं क्या बात है? मैं बंधन के साथ धर के आई हूँ, जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए। भैया अब लक्ष्मण, तो मेरे रूप में कोई कमी नहीं है ना? कहिए प्रभु क्या? ना जाए पाताल को पूर्व पश्चिम कान, ना जाए पाताल को पूर्व पश्चिम कान, ऐसी नारी का भैया जल्दी करो अपमान। जैसी आज्ञा प्रभु। हाँ जी, जल्दी से श्रृंगार कर दो। आओ बैठिए सुंदरी। जोर से। पहले ये बताओ, आप पैरों में क्या पहनो? पैरों में? हाँ। पैरों में मैं पायल पहनूंगी। और कमर में? कमर में क्या पहनोगे? कमर में कौन ही ना पहनूं, मेरे राजा के चुप चुप जाए। हाथों में? हाथों में मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। गले में? गले में माने 9 लाख मंगा दे रहा। और कानों में? कानों में झुमका गिर गया रे। नाक में? नाक में नथली। ठीक है, हम तुम्हारे लिए नथली पहना देते जल्दी से। हैं। अरे नाकी काली दिली भई बिकिरारा, भैया कट गई रे। तन सब से निगेरों की धारा। और तीसरा, आप जाओ द्वार पर जाके खड़े हो जाओ, कोई संदेशा हो हमें आकर के सुनो। बहुत अच्छी बात है। अरे भैया कट गई रे। भैया कट गई रे। सरकार जय शंकर की। जय श्री सरकार अभी अभी 2 बच्चे स्कूल गए थे, एक ने एक की उंगली में दे दी, वो कह रहा मेरी उंगली कट गई रे। उनसे कहो सुखेन भाई के पास जाए और अपना उपचार कराए। सुगैन बैठ के पास चली जाओ, राज करो। भैया तुम तो ना चल रहा रे। हम पीछे रहने का वक्त कहाँ से आ रही है? अभी लो सरकार मालूम कर देता हूँ। अरे निपुते, मेरे दर्द हो रहा तो वो हंसी आ रही है। कौन छोरी बेटी बुआ? अरे हाँ बेटा सुआ। क्या खा खुदवा जाए कुआ? अरे निपुते मुझसे मजाक करे। मजाक कर रहा हूँ, तुझसे दिल्ली कर रहा हूँ। अरे मेरी नाक कट गई भाई साहब। बुआ क्या हो गया? तो दिखना नहीं। अच्छा जाओ, भाई साहब से जाके बोल दो। ठीक है आप इधर खड़ी हो जाओ। अभी लो ये तो गजब होगा, गजब हो गया ये तो। कहो कृष्णा, जय शंकर की। जय सेवा। सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? नागपुर और कानपुर के बीच में झगड़ा हो गया। अरे नागपुर और कानपुर के अंदर बहुत फासला है, झगड़ा हो गया कुछ। उनमें झगड़ा कैसे हो सकता है? सरकार 4 अंगुल का फैसला है। वो कैसे? नाक कट गई। नाक कट गई? हाँ, किसकी? आपकी। मेरी? और क्या? तुम्हें क्या लगता है? सरकार बुआ जी की नाक कट गई, बुआ जी कट गई, भैया। देखो, हमारे बहन सुर्पणखा को बाइज्जत दरबार में पेश किया जाए। अरे भैया नाक कट गई बुआ, अरे हाँ बेटा सुआ। तेरी इज्जत मंगवाई है। बेहुदे ऐसे बोलेगा हमारे बारे में? अरे भाई साहब से कह दो नाक कान कट चुके हैं। कह दिया। भाई साहब। बहन सुर्पणखा, हाँ भाई साहब। भाई के सामने ये पड़ा के नाक कटा नकती हो, नाक कटा के नकती हो आई और चेहरा लहू लुहान हुआ। बताओ बहना सुर्पणखा, किसने तेरा ये हाल किया? किस जालिम ने की है हरकत? किस जालिम ने की है हरकत? और किसकी आई बुरी घड़ी? कौन छीने से बेजान हुआ? किसके सर पर मौत पड़ी? जाहिर पता मुर्शिद का कर, जाहिर पता मुर्शिद का कर, उसको सजाया मौत दूं, रख करके फांसी के तख्ते पर मुल्के आदम को भेज दूं। कौन है? अयोध्या के 2 राजकुमार आए राम लक्ष्मण नाम के, उन्होंने साथ में सीता नाम की स्त्री थी, उससे मैं मिलने के लिए गई। क्या छोटे तपस्वी ने नाक कान से निभा। पंचवटी खाने पर 2 तपस्वी आए हैं, हाँ भैया। उन्होंने तुम्हारे नाक और कान का निपात किया। हाँ। वो क्यों? मैं
उनके साथ में जो स्त्री सी से उससे बात करने के लिए गई थी। यानी तपस्वी 2, हाँ स्त्री 1। हाँ। और ये क्यों गई थी? यानी पुरुष 2 स्त्री 1, ये क्यों गई थी? सब पूछो सकता। अरे कहने के लिए गई हूँ, अरे खोरी खाने के लिए गई ये हूँ। हवा खोरी खाने के लिए नहीं गई थी। घरों की बेटी होती है, घूमने के लिए जाती है, मैं घूमने हाँ के लिए साहब सुन लेना, कैसे बनो घरों की बेटी रोटी नहीं खाएंगी, वो हवा खाएंगी। क्या बात कर रहे हो सरकार? हवा खोरी खाने के लिए गई, पंचवटी थाने पर टहलने के लिए। सरकार ये गई थी घूमने, खसम करने की। चलो बहन, दोनों पशु कहाँ पर है वो पक्षी? मैं बताऊं, मेरे पति का बता सुपर खागे करीली। हाँ भाई साहब, मैं बताती हूँ, जल्दी चलो। मेरे भाई का पूरा परिवार तो मुझे पता है। असो मेरू बिसतिया साहिली। हेलो, जल्दी चलो भाई साहब। अरे क्या ले? उनके साथ में जो औरत थी बाहर की गंदा अरे उनको स्त्री को लेके गए, तेरा क्या ले गए? अरे ले गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो भाई साहब जल्दी। बताओ कहाँ है वो? आओ मैं बताती हूँ। अरे ढूंढे जल्दी चलो। चलो चलो चलो। भैया दुष्यंत, भैया दुष्यंत, भाई साहब, भाई साहब, तीसरा, भाई साहब, चलो इनसे संग्राम करो। इनसे हाँ, अभी लो। हाँ जी बाबूजी नमस्ते। देखिए बाबूजी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, नौकर आदमी हूँ, मजदूर हूँ। आप मुझसे कुछ मत करना, मारने की बात ही मत करना। ये 2 लाया हूँ, इनको ही मार देना, ठीक है? अच्छा, हाँ तुम मंत्री हो उनके? हाँ, मैं तो मंत्री, मैं गरीब आदमी। संग्राम तो करोगे आप? नहीं नहीं नहीं, संग्राम नहीं करूँगा, आपको पीठ बता सकता हूँ, मुझे डर लगता है। हाँ तो पीट देगा तो आप बचाओगे। ये लो सरकार, क्या है बेकार? मुझसे ये कहा क्या कहा? बाबूजी आपके लिए मत आना, अच्छा, आपसे डर लगता है, आपके सरकार और उनको भेज दो। तुमने हमारा आदेश सुनाया? बिल्कुल तुमसे जाकर ये कहो, कह दिया। जो तुम्हारे साथ सुंदर स्त्री है उसे हमें दे जाओ और यहाँ से रवाना हो जाओ, चले जाओ। हाँ जी, आपके साथ में जो सुंदर स्त्री है, अच्छा, और हमारे सरकार के पास में सुंदर स्त्री है, उसको ले जाओ। और आपकी को ये किनका आदेश है? हाँ आदेश, आदेश है। यो कहीं सुंदर स्त्री को दे जाएंगे और हमारी को ले जाएंगे। क्या कह रहा नहीं, यही तो कह रहा हूँ। हाथ पीछे। हट गया। तपस्वी, तूने मेरी बहन के नाक और कान का निपात किया है। अब कब हुआ? आई सीने में पार कर दूंगा। चल चल। चल सामने। अरे लड़ो भाई, लड़ो लड़ो। मर गए, देख सी मैं जल्दी बोलिए महाराज। सामने खड़ा हो जाओ। हो गया। मेरे सरकारों को देख रहे थे, वो कहाँ गए? वो मर गए। मर गए? हाँ, मर गए। बहुत अच्छी बात है, मुझे छोड़ दो। ऐसे तो बहुत लेके आऊंगा मरवाने के लिए, बहुत ही लाऊंगा। ले जाओ। हाँ ये रख दो। धुआं देख
भूषण केरा जाई सुपारी का रावण प्रेरा भाई का परिवार पूरा खत्म नहीं होगा जब तक मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पति देव भाई साहब रावण ने खत्म दिए थे। आज मेरा वो बदला मिल जाएगा मुझे। भैया अरे बुआ, अरे ये कहाँ खुदवाया है कुआं? अरे बेटा सुआ, भाई साहब से जाके बोल दो कि तुम्हारी बहन शिव कुमार दरबार में आ रही है। भैया रावण, अरे निपुते में तुम चल रहे अरे देखिए ना, अरे निपुते भैया रावण, भाई साहब के लिए जय शिव करती हूँ। जय शिव। भाई साहब रावण, हे भाई दो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी सीता को वो सफर साथ में लाए। मैं उधर को जाने के लिए उस स्त्री से मिलना चाहा, इतने में छोटे लक्ष्मण ने मेरे साथ चल कर अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, यदि जग में ऊंचा नाम रखो तो नकटा नाम धरा लो तुम। भाई साहब, हे बहन, हम शिरो नाकन हो, मैं उनकी नाकन रखूंगा, बेजो निकाल कर नाव से मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। लेकिन ये बताओ, मेरे यहाँ आने से पहले उनसे तुमने मेरा वहां नाम नहीं लिया? भैया नाम लिया तो छोटे तपस्वी ने आपके बारे में मुझे बहुत गालियां दी। गाली निकाली गंदक ने, ऐसा कौन हो गया? बहन, नाकों की सीट पकड़, नाकों पर उन्हें जकड़ दूंगा, तेरे आगे उन दोनों की पृथ्वी से नाक रगड़ दूंगा। ये समाज है, ये दुरास है, क्यों खरदूषण से नहीं कहा? भाई साहब, खरदूषण से मैंने कहा तो दोनों भाई अपनी सेना के साथ गए तो बड़े तपस्वी ने एक ही बार से खत्म कर दिए।
ही को मारे बिन भगवंता। पहले मेरी बहन का उपचार करवाओ, सुखेन भेद के यहाँ ले जाओ। अरे भैया और दूसरा मारा गया, वो तो मेरे समान बलवान, उनको तो नारायण के बगल मार कोई नहीं सकता। आप पर क्या हुआ? लंका तक मेरी क्रीड़ा का निकेतन है। धन और दास दोनों मानते मेरा ही शासन है। चरण तक धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में सोता है, मेरे घर से सदा वो छूर सागर में। जब एक अकेली ताकत ने, फिर असमंजस की बात है कि नारायण नहीं तो फिर खरदूषण कैसे मारा गया? जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। यदि निश्चय ही अवतारी है तो पैर का नाता छोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन ही उन्हीं के हाथों खो दूंगा। अगर देवताओं के दुख को दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार को हटाने के लिए जगदीश ने अवतार लिया है तो पुण्य जाए, फिर मैं उनसे दुश्मनी करूंगा। जाकर के इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर ही बनकर दूंगा मैं। उनने भगनी की नाक हरी, नारी उनकी हर दूंगा मैं। मुझे अवश्य चलना चाहिए। आ गया है ये, लेकिन मुझे पूरा संकेत क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है, तुम सब अपना काम करो, हम आगे इस योजना के लिए मामा मालिक के पास जाएंगे। आप अपना काम संभालो। ठीक है महाराज। राम जी चले जाओ। प्रकट हो जाएगा कुछ दिन में किसकी शक्ति है भारी। मैंने जब तुम्हें बुलाया तो मुंह फेर गए, लेकिन आज आया है तो मैं भी आ रहा हूं। तुमने मुझे चुनौती दी है, वो चुनौती मुझे स्वीकार है। बाप विश्वनाथ
मैं यहाँ पर कुछ नमी लेकर चाहता हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो ध्यान देकर सुनो। तुम पाओ कि मैं करूँ निवास जो लग करूँ निशाचर नाश। जब तक मैं निशाचर का वध कर नहीं करके आऊँ तब तक तुम अग्नि में प्रवेश रहो, ये हमारा आदेश है। लक्ष्मण यह मर्म न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवान। दशमुखी गयो जहाँ मारी का भैया तारो चांदनी लागे, दुश्मन चढ़ो शीश पे आए। ये महामारी नहीं है, ये उसका मकान बोल रहा है। ये मैदान कब से बोलता है? ये छठपति दोस्त से बोलता है। इन खट्टर को रहने दो, रावण सरकार आए हैं। रावण सरकार आए तो किसी की गाड़ी में कमी हो तो फिटिंग कर दो। अरे होश में जाओ, लंकेश आए हैं, लंकापति राजा रावण। मैं ज्यादा नहीं पीता हूँ, 2 बोतल पिए, ज्यादा नहीं। सरकार क्या कहा? ये नशे में मस्त है, आप इनके लिए होश में लीजिए सरकार। ठीक है, मैं देखता हूँ। महामारी गोरे गोरे मुखले पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखले पे काला काला चश्मा, काले काले मुखले पे गोरा गोरा चश्मा। महामारी नहीं है ये, तो कौन बोल रहा है? उसका मकान बोल रहा है। कब से बोलने लगा? ये छठपति दोस्त से कर फूटी घर से। मेरे साथ आओ, आपकी आरती कर देता हूँ। बैठिए सरकार, आइए 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 सरकार, आइए आइए। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आदि रात पे आयो प्राणन को लेवा। ओम जय रावण देवा, मुनि महात्मा पकड़ पकड़ के करवा में सेवा, आदि रात पे आयो लकड़ी को भैया। अपनी औकात में है या नहीं ये बता पहले तो। नहीं, नहीं। बोल, अरे जल्दी बोल। नहीं। अपनी औकात में है, या तेरे फाड़ निकाल दूं। औकात में नहीं। औकात में हूँ सरकार, औकात में हूँ। बोलिए बोलिए ये नहीं पूछा क्यों है? बोलिए सरकार, कैसे है? सुनो, बोलो अब हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो। गंडक वन में 2 तपसी आए जिन्होंने पंचवटी गंधी की है। अच्छा, हर दूसर दूसरा भी मारे और सुपन खो नकदी की है। जी हाँ। हाँ, इसलिए सुनो, हमको क्या करना है? क्या करना है सरकार? सुन लो, बोलिए। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर ही बनकर दूंगा मैं। उनने भगनी की नाक हरी, नारी उनकी हर दूंगा मैं। क्या सरकार उनकी स्त्री का हरण करोगे? देखिए सरकार, आप राजा हो, हम आपके मंत्री हैं, सेना है, मगर ये काम अच्छा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी आंख में है। जिसने 100 अर्जुन फेंका था वो तीर करारा आंख में। हरो तो दिल से बढ़िया हो, चोरी का करना ठीक नहीं, करो तो सबका भला करो, सीता का हरना ठीक नहीं। अरे पहले ये निपट क्यों किए? जब उन्होंने बदतमीजी की तो उसका जवाब देना चाहिए। तू चल, मेरा कहा मान। क्या? बोलो। चलकर माया मृग बन जा, मैं साधु बनकर आऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हरने आऊंगा। ठीक है सरकार। और अगर आप- सुन,
बोलिए। सर्वत खलतन ब्रह्म है वो। अभी तू कह रहा विश्वामित्र का यज्ञ। हाँ अरे सर्वम खलितम ब्रह्म है वो, तो झूठा सारा नाता है। तू ज्ञान भरकर समझाता है और किसको ज्ञान सिखाता है। संकट में साथ मित्र का दे। सुन रहा है? हाँ सर सुन रहा हूँ। हो सच्चे मित्र का धर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो, सच्चे सेवक का कर। जा, ठीक चला है जा, ठीक है सरकार, जा रहा हूँ। चला जा। अरे जाओ।